औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। रमज़ान और मुबारक का आखिरी जुमा है और जितनी इस जुमा की फजीलत है, इज़्ज़त है, शरफ़ है, उतने ही इसके मतलब ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। एक सवाल जो आम तौर पर शुरू हुई कल परसों से ये मुसलसल किया जा रहा है, वो ये कि जुमा के दिन हम क़ज़ा उम्री पढ़ना चाहते हैं और वो कितने रकत है, उसके पढ़ने का टाइम और तरीका क्या है, ताकि हम पढ़ें और हमारी पिछली नमाज़ें जो हमसे छूट गई हैं, क़ज़ा हो गई हैं, वो उनसे हमारा ज़िम्मा बरी हो जाए। उन तमाम मोमिनीन की खिदमत में गुज़ारिश है कि अहादीस में कोई इस किस्म की नमाज ज़िक्र नहीं हुई कि रमज़ान और मुबारक के आखिरी जुमे में मसलन आप 2 रकत या 4 रकत नमाज़ पढ़ो, ताकि आपकी जो नमाज़ें क़ज़ा रह गई हैं वो आपके ज़िम्मे से बरी हो जाएँ। ऐसी कोई नमाज ज़िक्र नहीं हुई। हाँ, अहादीस में यौमुल जुमा की इज़्ज़त और शरफ़ बहुत ज़्यादा है और इस जुमा के बहुत ज़्यादा अमाल हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता हम भी कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाने की और उनके अंजाम देने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर वसाइल शिया में अल्लामा हुर्र आमली रज़वानुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस नकल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा के दिन 4 रकत नमाज मरवी है। फरमाया कि मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद मिअतै मर्रा फ़ी अर्बअ रकअतिन, 4 रकत नमाज है और उसमें सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद का जिक्र करना है। जिस शख्स ने ये 4 रकत में 200 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत की, सूरह इखलास की, गुफ़िरत ज़ुनूबुहु, उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वलौ कानत मिस्ला ज़ुबुदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह जो है समंदर की झाग के बराबर हो, तो वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। अब इस कितनी इज़्ज़त और फजीलत वाली हदीस है कि 4 रकत नमाज पढ़नी है और उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाने हैं। अब इससे लोग समझते हैं कि उनकी जो नमाज़ें उनके ज़िम्मे थी, जो क़ज़ा हुई, वो भी माफ़ हो गई। इसकी मिसाल बड़ी वाज़ेह है आपको समझाने के लिए, ख़ुसूसन बच्चों को समझाने के लिए। हम किसी से कर्ज़ लेते हैं और वादा करते हैं कि 15 तारीख को ये कर्ज़ आपको वापस कर देंगे। 15 की डेट आ गई लेकिन कर्ज़ हम वापस नहीं कर सके, तो वो शख्स हमसे नाराज़ हो गया कि आपने वादा किया और टाइम पे पैसे वापस नहीं किए। हम उसका कर्ज़ अगले महीने की 15 तारीख को वापस करते हैं और साथ उससे माज़रत भी करते हैं। ये माज़रत हम क्यों कर रहे हैं? पैसे तो हम सारे वापस कर रहे हैं, तो माज़रत इसलिए कर रहे हैं कि वादा हमारा ये था कि हम 15 की डेट पिछले महीने की जो थी, उसमें हमने कर्ज़ वापस करना था। लेकिन 1 महीना पूरा हम जो लेट हुए हैं, ये वादा ख़िलाफ़ी जो हमसे हुई है, ये गुनाह हुआ है, इसकी माज़रत कर रहे हैं और उस बंदे को राज़ी करते हैं। पैसे भी दिए तमाम और साथ माज़रत भी की। हम जब नमाज क़ज़ा करते हैं तो एक गुनाह क़ज़ा करने का हो जाता है कि नमाज को क़ज़ा किया, और दूसरा वो क़ज़ा नमाज हमारे ज़िम्मा पे बाकी होती है। तो ये जो गुनाह माफ़ होते हैं, ये वो जो क़ज़ा करने का जो गुनाह था, वो हमारे ज़िम्मा पे आया था और नमाज भी क़ज़ा हमारे ज़िम्मे पे आई थी, वो गुनाह माफ़ हुआ है क़ज़ा करने का। नमाज की क़ज़ा अभी भी हमारे ज़िम्मा पे बाकी है। जिस तरह के हमने वादा ख़िलाफ़ी करके डेट मिस की, तो एक गलती हमने की लेकिन कर्ज़ फिर भी हमको देना पड़ा। तो मोमिनीन से इल्तिमास है कि ये 4 रकत नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है। सूरह फातिहा के बाद 50-50 मरतबा आपने सूरह तौहीद पढ़नी है और 2-2 रकत पढ़नी है आपने ये नमाज, और इससे सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बहुत बड़ी फजीलत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।